हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई 2021। आज हुआ है HP टैट नॉन मेडिकल वालों का एग्ज़ाम। आज मैं उसके आंसर की आपके सामने लेके आई हूँ। मेरे पास है सी सीरीज़, तो ये मत सोचिएगा कि सी सीरीज़ है तो क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बट आगे पीछे होते हैं, तो ये सबके लिए वैलिड होगा। हमने केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करने वाले हैं साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं। According to Isaac, extroverts seek to dash their arousal while introverts seek to their arousal. तो इसमें आएगा आंसर रिवेल एंड हाइट, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, Alport believe that trade could be organized into 3 level. तो उसमें आ जाएगा कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है फ्रेयन फाउंड द अप्रोच ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें आता है आपका आंसर साइकोडायनेमिक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पेरेंट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ ए देयर चिल्ड्रन इज। तो इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है कि अर्ली चाइल्डहुड में होता है या अक्रॉस द लाइफ होता है। नेक्स्ट आता है आपका मोनोजाइगोटिक इज टू ट्विंस ऑफ एज डायगोटिक इज ऑफ ट्विंस। कैसे होते हैं? तो ये होते हैं मोनोजाइगोटिक होते हैं आइडेंटिकल एंड डाइजाइगोटिक होते हैं फ्रेटर्नल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव टेस्ट क्लेम द रिवेल इन्फॉर्मेशन अबाउट। किससे रिवेल करता है? तो वो आता है अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इसमें आता है आपका ऑप्शन सी, इनग्रेटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ए ट्रांसमिट करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आता है जीन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वर मेड ऑफ। कौन आता है? इसमें आते हैं अल्फ्रेड बिनेट, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका द फ्रस्ट्रेशन एग्रीगेशन हाइपोथेसिस। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोग्रेस एग्रीगेशन। फिर नेक्स्ट आता है इन क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल एंड अनलर्न रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुली इज नोन एज। तो इसमें आएगा आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक गिव ए लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, बाद में हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ ए जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। तो वो आते हैं पियाजे। नेक्स्ट, पैरागॉगी इज द स्टडी ऑफ। पैरागॉगी होती है स्टडी टीचिंग मैथड की, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एज ए पीपल ग्रो ओल्डर द ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। तो इसमें आएगा ऑप्शन स्पीड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसमें आएगा प्रेज, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये आएगा आपका डी, इग्नोरेंस। द फील्ड ऑफ ए स्टडी कंसर्न विद ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग ए रिमेंबरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग चिल्ड्रन। तो ये आएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका हु वॉज द पायोनियर ऑफ ए क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये आएगा आपका पैवलॉन। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस इज स्टेट ऑफ। किसकी स्टेट आती है? तो ये आती है वुडवर्थ की, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ ए थॉर्नडाइक इज डन ऑन। किस पे किया था इन्होंने? ये किया था इन्होंने कैट पे, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ ए लर्निंग वॉज डेवलप्ड बाय। किसने किया था ट्रायल एंड इस पे किया था? थॉर्नडाइक ने, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका द ऑथर ऑफ ए मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक इज। ये आते हैं मॉस्लो, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द कंटिन्यूस कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसमें आता है आपका कौन सा आएगा? डेवलपिंग ए डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका विच वन इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसमें आता है टॉलरेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल ए राइटिंग इज गिवन इम्पॉर्टेंट दिस इज बेस्ड ऑन अ दैश थ्योरी ऑफ ए लर्निंग। तो ये आएगा आपका कंडीशनिंग, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट आता है आपका बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ ए पीपल 7 ईयर ही मे बी क्लासिफाइड रेट ऑफ विच कैटेगरी। तो ये आएगा आपके पास नॉर्मल इंटेलिजेंस, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल लर्निंग फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक देयर स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अ लर्निंग थ्योरी, इस पर बेस करती है ट्रायल एंड एरर, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है द कॉम्प्लेक्स इज ए गर्ल एज द डैश कॉम्प्लेक्स इज अ बॉय, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एलेक्टा एंड ऑडिपस। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्ब्रेस्ड इन द आइडिया ऑफ, क्या आता है, फ्री विल। तो ये हो गया आपके साइकोलॉजी सेक्शन। अब हम लेके आ गए हैं जीके सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।